जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। तो आज आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक रोजाना अवश्य सुनें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे तभी उनके कमरे में उनकी पटरानी आई तो उन्हें अचानक से नींद में सोए हुए श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि राधा राधा। तो कृष्ण जी के मुख से राधा का नाम सुनकर पटरानियों को लगा कि हम प्रभु की इतनी सेवा करती है फिर भी भगवान को सबसे ज़्यादा राधा जी का ही नाम याद रहता है। तो रुक्मणी जी और अन्य रानियाँ सीधे रोहिणी जी के पास आ गए और कहने लगे कि हे माता, आप हमें राधा रानी व भगवान श्री कृष्ण के प्रेम व बीज लीलाओं के बारे में बताओ। तो माता ने कथा सुनाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कहने लगे कि आप सभी से इस बात का ध्यान रखें कि इसके बारे में श्री कृष्ण व बलराम को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने इन लीलाओं का वर्णन आपके सामने किया है। तो सारी रानियों और रोहिणी जी ने मिलकर एक गुप्त स्थान का कथा सुनाने का निर्णय लिया कि वहाँ पर ना कोई आएगा और ना कोई जाएगा। सुभद्रा को साथ ले चलेंगे, वह पहरा देने के लिए बाहर बैठ जाएगी। तो रोहिणी जी भी अपनी बहुएं और सुभद्रा को लेकर वहाँ पर पहुँच गई और सुभद्रा को आदेश दे दिया कि अगर स्वयं श्री कृष्ण व या बलराम भी जाएँ तो उन्हें अंदर आने मत देना। तो सुभद्रा ने कहा ठीक है। तो माता ने फिर कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा द्वार पर बैठे थे। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम महल में गए तो उन्होंने वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। ना तो वहाँ पर रोहिणी माता थी और ना ही रुक्मणी और दूसरी रानियाँ थी। तो उन्हें संदेह हो गया कि आज सारे की सारे कहाँ चले गई। तो वो उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ रोहिणी श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में बात कर रही थी। तो वहाँ पहुंचकर जैसे ही वो दोनों अंदर जाने लगे तो सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक दिया। सुभद्रा को रोकने से श्री कृष्ण का संदेह और बढ़ गया। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर माता जी के द्वारा वर्णित बीज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा को सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में बीज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। सुदर्शन ने द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय वहाँ पर एक देव मुनि नारद आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर वह तो हैरान हो गए और काफ़ी देर तक निहारते रहे। कुछ समय बाद जब भगवान की तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आज मैंने जो आपका रूप देखा है वही रूप पृथ्वी लोक पर आपके भक्तजनों को देखने के लिए मिले। मैं चाहता हूं कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास करें। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से यह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में इस रूप में नीलांचलन क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूँगा। तो जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ तो प्रभु की प्रेरणा के मालव राज इंद्र धूमन ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। इसी कथा को आज आप सुन रहे हैं। इस कथा को जगन्नाथ यात्रा के दौरान रोजाना नियम से सुनना चाहिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में समय समय पर जगन्नाथ भगवान की जयकारा भी जरूर लगानी चाहिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। इंद्र श्रेष्ठ प्रजा पालक थी। प्रजा उन्हें बहुत ही प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सारे उन्हें आदेश याद रखें। तो देवयोग से इंद्रदमन के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह
एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। तो इंद्रधूमन विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देव की मूर्ति स्थापित करें। अब तो राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात राजा इसी बात पर गंभीर चिंतन करते करते सो गई। तो नींद में राजा ने एक सपना देखा। अपने सपने में एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधूमन ने सुना कि राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण करवाओ, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो, तो उचित समय पर आने पर तुम्हें स्वयं राहत दिखाई पड़ेगी। तो उन्हें जैसे ही सुबह राजा नींद से जागे तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर सारी बात बताई। फिर राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री कृष्ण हुआ। राजा इंद्रधूमन के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्प और कारीगरों को हुई तो सारे के सारे इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या वैसे की वैसे ही थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। सोचने लगा कि मैंने मंदिर तो बनवा दिया, अब इसमें मूर्ति किसके रखें। तो एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी बात पर चिंता करते करते राजा की आंखों में आंसू निकल आए और राजा भगवान से विनती करके बोले कि प्रभु, मैं आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुविधा में हूं। आप मुझे मार्ग दिखाइए। जिस तरह पहले आपने सपने में संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? अगर इस मंदिर में मैंने मूर्ति नहीं रखी तो सारे लोग मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों में झरझर करके आंसू बह रहे थे। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपको आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ बोलकर सपने की बात बोलकर इतना बड़ा शर्म करवाया। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। तो राजा दुखी मन से अपने महल में लौट आए। उसी रात राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में देववाणी सुनाई दी कि राजन, यह निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। तो सुबह उठते ही राजा इंद्रधूमन ने अपने सपने की बात पुरोहित और मंत्रियों को बताई। तो सभी ने सोच समझकर यह निर्णय लिया कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। अब सोचने लगे कि भगवान का विग्रह कहाँ है। इसे पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधूमन ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी और कहा कि तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और भगवान के उस विग्रह का पता करो। तो राजा के आदेश पर चारों विद्वान अलग अलग दिशाओं में चले गए। इन 4 विद्वानों में एक थे विद्यापति। उनकी उम्र उनमें सबसे कम थी। उनके साथ प्रभु विग्रह की खोज के दौरान बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। जैसे ही पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले तो कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत ही भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वो मन में जा रहे थे तो जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि का सुंदर गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मर्दन वंशी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दी। तो यह संगीत उन्हें बड़ा ही दिव्य लग रहा था। संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ने लगे। वह बहुत ही जल्द एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी थी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफ़र के कारण थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था तो उस बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर गिर पड़े। वह बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा,
कि बाघा तो उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। तो उस स्त्री ने उससे लौट जाने का आदेश दिया तो वह बाघ वापस लौट पड़ा और वापस जाकर वह बाघ उस स्त्री के पैरों में ऐसे लौटाने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचका सुनकर खेल रही हो। तो वह युवती बाघ की पीठ को प्यार से सहलाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। तो वह युवती वहाँ पर मौजूद सभी महिलाओं में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वसु की एकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा था। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का और कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई तो उन्हें जल पिलाया गया। तो विद्यापति यह देखकर बहुत ही आश्चर्य में थे। तभी ललिता उनके पास आई और पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस भयानक जानवरों में से इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। लेकिन विद्यापति के मन में बाघ का भय अभी भी समाया था। तो उसे भय भी देखकर ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें से दिलासा देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो जाएं तो अपने लक्ष्य की ओर चले जाना। तो विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़ा। विद्यापति भीलों के राजा विश्ववसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। राजा विश्ववसु पृथ्वी जैसे विद्वान से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तो राजा विश्ववसु ने अनुरोध किया कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ अतिथि बनकर रुके। जब आपकी तबीयत सही हो जाए तो चले जाइएगा। तब तक भीलों का धर्म और ज्ञान का उपदेश दे। तो राजा के कहने पर विद्यापति वहाँ पर रुक गए और भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। तो उन उपदेशों को राजा विश्ववसु और उनकी बेटी बड़ी ही रुचि के साथ सुनते थे। सुनते सुनते ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गई। विद्यापति भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया। किंतु विद्यापति तो एक बड़े काम के लिए निकले थे तो उन्होंने इस बात की और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक से एक दिन वह बीमार पड़ गए तो ललिता ने उनकी खूब सेवा की। तो उसके सेवा भाव से देखकर विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गए। विश्ववसु ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री ललिता का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो विद्यापति बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद में दोनों दिन सुख से बीतने लगे। ललिता के विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे, लेकिन जिस महत्वपूर्ण काम के लिए वह आया था वह अभी अधूरा था। इसी बात की चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। तो एक दिन विद्यापति को पता चला कि राजा विश्ववसु हर सुबह सवेरे उठकर कहीं जाते हैं और सूर्योदय के बाद ही लौटते हैं। कितनी भी विकट स्थिति हो उनका यह नियम कभी नहीं टूटता। जानकर विद्यापति को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके मन में इस रहस्य को जानने के लिए इच्छा जागृत हो गई भी थी। आखिर राजा विश्ववसु जाते कहाँ हैं? तो यह एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से पूछा तो पूछते ही ललिता तो सहम गई। तो विद्यापति कहने लगे कि आपके पिताजी प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाते हैं और सूर्योदय होने के बाद ही लौटते हैं। उनका यह नियम किसी भी हाल में नहीं टूटता, चाहे कितने भी विकट स्थिति हो। तो ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वो अपने पति के समझाने सामने झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन जो पति पूछ रहा था वह उसके वंश को गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी जिसे खोलना संभव नहीं था। तो ललिता कहने लगी कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी को भी नहीं बताया जा सकता, किंतु आप मेरे पति हैं और मैंने आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा बिना रुके निरंतर चलनी चाहिए। तो उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी रोज़ सुबह नियमित रूप से जाते। तो ललिता की बात सुनकर विद्यापति ने कहा कि वह उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता कहने लगे कि यह तो बिल्कुल ही
अनुभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में कोई जानना चाहता है तो यह सुनकर मेरे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगी। तो एक दिन ललिता कहने लगी कि मैं अपने पिताजी से विनती करूंगी ताकि वह आपको देवता के दर्शन करा सके। तो ललिता अपने वचन के अनुसार अपने पिताजी के पास गई और जाकर सारी बात बताई। तो सुनते ही वह तो क्रोधित हो गए। ललिता ने जब कहा कि पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है कि वह हमारे कुल देवता के दर्शन करें, क्योंकि आगे से वही पूजा करेंगे। तो राजा विश्वसु ने अपनी बेटी की बात मान ली और कहने लगे कि गुफा के दर्शन तभी कराए जाएंगे जब वो भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में लेंगे। तो विद्यापति ने दायित्व स्वीकार कर लिया। तो राजा विश्वसु भी अपने कुल देव के दर्शन कराने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर राजा विश्वसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकल पड़े। विद्यापति ने अब आधी मुट्ठी सरसों ले रखी थी, जिसे रास्ते में छिड़के हुए जा रहे थे। तो जैसे ही गुफा के पास पहुँचे तो राजा ने विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी खोल दी और उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तो विद्यापति उनके दर्शन करते ही आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद विद्यापति तो वापस जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राजा के आदेश पर उन्हें वापस तो जाना था। तो उनके आंखों पर फिर से काली पट्टी बांध दी और दोनों घर की ओर लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा कि मूर्ति कैसी लगी, तो हमारे कुलदेव को देखकर आपको कैसा लगा। तो विद्यापति ने गुफा में जो अलौकिक दृश्य देखा था उसके बारे में अपनी पत्नी को बताना उचित नहीं समझा और वह इस बात को किसी तरह की टाल गई। अब विद्यापति को जानकारी हो चुकी थी कि राजा विश्वसु श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने सपने में जिस प्रभु के विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। तो विद्यापति विचार करने लगे कि इस मूर्ति को किस तरह लेकर राजधानी जाऊं, क्योंकि वहाँ एक तरह तो गुफा से मूर्ति ले जाने की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ भील राजा और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात के बारे में विचार करके उनका का मन व्यतीत हो रहा था। तो इस तरह विद्यापति धर्म और धर्म की उलझनों में उलझे थे। तो अचानक से विद्यापति के मन में विचार आया कि अगर राजा विश्वसु सचमुच मुझ पर विश्वास करते तो मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधकर नहीं ले जाते। इसका मतलब है कि राजा भील को मुझ पर विश्वास नहीं, इसलिए उनके साथ विश्वासघात का तो सवाल ही नहीं उठता। तो विद्यापति ने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह मुझे लेकर परेशान होंगे। ना जाने कितना समय हो गया मुझे घर से आए हुए। तो ललिता कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ललिता की बात सुनकर विद्यापति ने कहा कि मैं बहुत ही जल्द लौट कर आऊँगा और फिर तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। तो ललिता मान गई। राजा विश्वसु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध कर दिया। इतने दिनों में सरसों के दानों से पौधे निकल आए थे। तो विद्यापति उन पौधों को देखता हुआ गुफा तक पहुंच गया। वहां जाकर भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद मूर्ति को उठाकर अपने झोले में रख ली और फिर घोड़े पर बैठकर राजधानी के लिए रवाना हो गया और शाम को राजधानी पहुंच गया। राजधानी पहुंचते ही सीधा राजा के पास गया और वहां जाकर उस दिव्य प्रतिमा को राजा को सौंप दिया और पूरी कहानी सुना दी। राजा ने बताया कि मैंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बह गया कर आएगा। उसी कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा और जिस मूर्ति को तुम लेकर आए हो वह भगवान विष्णु का ही अंश है। तो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी तलाश पूरी हो गई थी। अब हम भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी के इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप
बना लेंगे और तुम अपने ससुर से मिलकर उनकी मूर्ति वापस कर देना और बिना पूछे लाने के लिए क्षमा मांगना। वह तुम्हें जरूर माफ़ कर देंगे, क्योंकि उनके कुल देवता में इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी ही खुशी होगी। तो दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति और मंत्री सागर तट पर पहुंच गए। सपने में के अनुसार एक बड़ा सा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था, तो सभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 100 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन वह कुंदा तो ट्रस से मस नहीं हो रहा था। तो सैकड़ों लोग वहाँ पहुँच गए। नावों का प्रयोग करके उसे भी कुंदे का हिला नहीं सके। तो यह देखकर राजा का मन फिर से उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सागर के सभी जगह सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को हिला नहीं सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम को रोकने का आदेश दे दिया। उसने विद्यापति को अकेले में जाकर कहा कि विद्यापति, मैं इस समस्या का निदान जान चुका हूँ। अब राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा इंद्रधमन को भगवान की प्रेरणा से समझ में आ गया कि आखिर प्रभु के विग्रह में जो लकड़ी आई है वो हजारों सैनिकों से बाहर नहीं आ रही। तो विद्यापति कहने लगे कि दिव्य मूर्ति को तुम अपने साथ लेकर आए। उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगो, क्योंकि उनके स्पर्श किए बिना यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। तो राजा इंद्रधूमन और विद्यापति दोनों राजा विश्ववसु से मिलने के लिए पहुंच गए। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को ओर देखा तो उसकी सुंदरता को देखते ही रह गई। दोनों भीलों की बस्ती में की और चुपचाप चलते रहे। इधर विश्ववसु अपनी नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए गए, तो वहाँ प्रभु की मूर्ति नहीं थी। तो यह देखकर राजा विश्ववसु बहुत ही दुख हुआ और वह समझ गए कि यह छल उनके दामाद ने ही किया है। तो वह जल्दी से घर आए और आकर ललिता को सारी बात बता दी। विश्ववसु पीड़ा से भर गए और आंगन में ही पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता ने अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत ही दुखी थी और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। ना मैं विद्यापति की बात मानती और ना ही हमें यह दिन देखना पड़ता। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह राजा विश्ववसु उठे और सदा की तरफ अपने दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की ओर चल गए। वहाँ जानते कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे जा रहे थे। तो आगे आगे राजा विश्ववसु जा रहे थे। उनके पीछे बेटी ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े। विश्ववसु गुफा के भीतर पहुँचे, जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उसी चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उसी चट्टान पर गिर गए और बिलट कर रोने लगे। इस तरह से अपने राजा को रोता हुआ देख उनकी प्रजा भी बुरी तरह से रोने लगी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और कहने लगा कि राजा और उसके साथ विद्यापति अपनी बस्ती की ओर आते हुए देखा। तो मैंने देखा कि यह सुनकर सारे लोग चौंक गए उठे। तो राजा विश्ववसु खड़े होकर राजा इंद्रधूमन के स्वागत के लिए बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधूमन राजा विश्ववसु के पास गए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर कहने लगे कि भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो मेरे आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सारे के सारे चौंक उठे। तो विश्ववसु ने राजा को आसन देकर बैठने को कहा। राजा ने आसन पर बैठकर विश्ववसु को शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताई और कहने लगे कि इसी वजह से हमें यह सब कुछ करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने सपने और फिर जगन्नाथपुरी का सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात भी बताई। राजा ने विश्ववसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्ववसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता हमें चाहिए। इसके लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया लकड़ी का कुंदा और उसके अंदर मूर्ति बनवाकर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पूरी
के मंदिर में स्थापित करने की तुम हमें अनुमति दो और जाकर तुम उस कुंदे को हाथ लगाओ। मुझे पता है कि वह कुंदा तुम्हारे स्पर्श से ही बाहर आएगा। तो राजा विश्वसु इस बात को लिए राजी हो गए। अब राजा सह परिवार विश्वसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। जैसे ही विश्वसु ने कुंदे को छुआ तो छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे लग गया। तो राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल पहुंचा दिया। अगले ही दिन मूर्ति बनाने का बुलावा गया कि ऐसा कौन है जो देव मूर्ति सबसे सुंदर बनाएगा। तो सारे मूर्तिकार कहने लगे कि हम सब तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाना जानते हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ बनाने का हमें ज्ञान नहीं है। तो नए बिघा फिर से चिंतित हो गए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और राजा से कहने लगा कि इस मंदिर में आप श्री कृष्ण जी के उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करो, इस देवयोग का यही संकेत है। तो बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा को कुछ दिलासा तो मिली, लेकिन राजा ने कहा कि इसकी मूर्ति कौन बनाएगा। तो अब बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं इस कला में कुशल हूँ और इस पवित्र कार्य को मैं पूरा करूँगा। यह सारी मूर्तियाँ मैं बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। तो यह सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारी शर्त बताओ। तो बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा और कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं ही दरवाजे खोलकर बाहर आऊँगा। इसके बीच में ना तो मुझे कोई बुलाएगा और ना ही दरवाज़ा खोलेगा। तो राजा इस बात के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले कि यदि आपके पास कोई नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा। तो शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, यह मेरा नियम है। तो राजा मंदिर के विशाल कक्ष में उसे बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। अंदर के आवाज़ें आती रहती थी। राजा इंद्रधुमन की पत्नी महारानी गोरीचा देवी दरवाजे के कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज़ सुना करती थी। एक दिन महारानी रोज की तरह दरवाजे से कान लगाई खड़ी थी। तब तक 15 दिन बीत थे तो रानी की कमरे के अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वह चिंतित हो गई, सोचने लगे कि वृद्ध आदमी का खाता पीता कुछ नहीं है, नहीं अगर उसके साथ कुछ अनिष्ट हो गया तो। इस तरह का व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और अंदर झांक कर देखा तो महारानी गुंडीज देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियाँ बना रहा था, परंतु रानी को देखते हुआ अदृश्य हो गया और मूर्तियाँ तो पूरी बनी नहीं थी, हाथ पैर बनने का बाकी थे। कहा जाता है कि वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्प भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियाँ अधूरी रह गई। इसी कारण से आज भी वह मूर्तियाँ वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहा जाता है कि राजा विश्वसु उस बहेलियाँ का वशस था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी और राजा विश्वसु उन्हीं अवशेषों की पूजा करता था। यह पवित्र अवशेष उन मूर्तियों को छिपा कर रखे गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज की यह परम पावन कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। भगवान जगन्नाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो में कुछ रुकावट आई होगी, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।